क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना वार्षिक परीक्षा के लिए यानी कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए 2025 के लिए अपन एक पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सेट ए आपको अच्छे से सोल्व करा दिया है। मैं जो चीजें बता रहा हूँ बेटा, जो बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, जो बच्चों को मैंने कोचिंग में प्रोवाइड कराई है वही चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए वो अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। बहुत ही रिसर्च के बाद बता रहा हूं और सारा बेसिक बताऊंगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो, विषम पूर्णांक का मतलब आप समझते हो, जिसमें दो का पूर्णतः भाग ना जाए, जिसमें दो का पूर्णतः भाग ना जाए, जिसमें दो का भाग पूरी तरह नहीं जाए। ठीक है, भाग पूरी तरह नहीं जाए उसे अपन बच्चों कहते हैं विषम पूर्णांक। यहां पर यदि अपन बात करें 2q+1, ये आपका एक विषम पूर्णांक का रूप है, क्योंकि दो में तो चले जाएगा, एक में नहीं जाएगा। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? नाम में लग रहा है, यदि एक घात है बच्चों, एक घात है तो उसे कहेंगे अपन रेखिक। क्या कहेंगे? रेखिक। यदि तीन घात है तो उसे अपन कहते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ठीक है, यदि घात कितनी है? तीन है तो उसे अपन कहेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, और यदि दो घात वाला है तो उसे अपन कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो यहां पर ऑप्शन जो अपना है बा एकदम राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या बोल रहा है। जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल नहीं है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x b1y और c1 प्लस इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के हल होंगे। देखिए बच्चों, यहां पर तीन कंडीशन होती है। जब आपकी स्थिति बेटा है ना इस तरह की हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसके हल जो होते हैं, उसके हल एक आदित्य हल होता है। ठीक है, और जब स्थिति ऐसी बन जाए a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो इसका जो हल होगा वो अनंता अनेक हल होगा। और ये जो तीसरी कंडीशन है बा वाली, इसमें आपकी स्थिति रहती है a1/a2 इज इक्वल तो है b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। तो इस स्थिति में आप ध्यान से सुनिएगा, तीनों में से एक 100% एग्जाम में पूछता है। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो एक आदित्य हल होगा। ठीक है, रेखाएं जो रहेगी वो प्रतिच्छेद करेगी और हल और जो युग्म रहेंगे वो संगत रहेंगे। तीन शब्दों को याद रखना है आपको। ठीक है, ये अपन और प्रैक्टिस करेंगे जब आ जाएगा। दूसरी जब स्थिति ऐसी रहेगी ना, तो आपका कोई भी हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होगी और युग्म असंगत होंगे। यहां पर ऐसी स्थिति में आपकी जो हल तो अनंत अनेक हल होंगे, पर रेखाएं जो होगी ना वो समपाती होगी और युग्म आपके संगत होंगे। तो ये चीजें अपन बेसिक में अपने चैप्टर पढ़ा ना, जब समझा भी दिए और अच्छे समझा दूंगा यदि आप कहोगे तो। बिंदु A 0,6 है एवं B 0,-2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इनके बीच की जो दूरी है बेटा, वो दूरी कैसे निकलेगी? यहां पर अपन दूरी फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, दूरी फॉर्मूला जो है वो होता है आपका x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। तो x2 कौन है? ये पहले वाला xy, दूसरे वाला भी xy 1 2 1 2, सॉरी ये 1 1 है,
गलती से मैंने, और ये 2 2 आ जाएगा, है ना। तो x2 कितना है, जल्दी से बताओ, जल्दी देख के बताओ। 0 और -0, इसमें से की घात 2 प्लस y की घात 2 यानी कि -2 है, ये -2 और माइनस का 1 यानी कि 6 की पावर 2। यदि अपन इसको हल करेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा बेटा, और 8 अठैया हो जाएगा 64, क्योंकि घात 2 है, और 64 जो है वो अपना निकलेगा 8 के रूप में, यानी कि यहां पर अपना जो आंसर है वो 8 एकदम राइट रहेगा। ठीक है। यदि एक बिंदु, यहां पर 8 लिख देते हैं, इक्वल टू, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर मुड़ी हुई है, किसी डिग्री पर 80 डिग्री पर मुड़ी हुई है, तो कोण POA का बराबर होगा। देखो 80 डिग्री पर है ये, तो वो जो कोण होगा ना वो आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, समझ में आया, क्योंकि 50 और 50 दूसरे दो कोण हो गए 100 और एक और ये 80, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना अपना, वो 180 डिग्री होता है, इसलिए 50 हो गया एक का। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं। L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, सूत्र किसका है ये, तो ये जो फॉर्मूला है ना ये है अपना माध्यक का। किसका फॉर्मूला बच्चों, माध्यक का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं बढ़िया से, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां से, चलिए तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने टिक मार्क कर दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, अच्छे से कवर कर पाएंगे हमारे बच्चे, है ना। ये देखिए, यदि px एक द्विघात बहुपद है, px क्या है, एक द्विघात बहुपद है, और तो px इक्वल टू 0, जिसमें भी बराबर के उधर 0 रहता है वो समीकरण होता है। अब ये सामने वाला द्विघात बहुपद है, तो ये समीकरण कौन सा बनेगा आपका, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को अपन दूसरा कहते हैं द्विघात समीकरण ही कहते हैं, तो ये हो गया अपना वर्ग समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, और किसी भी अनुक्रम में के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखते हैं। अब इस किसी नियम के द्वारा अपन ने लिखा, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी। ठीक है भैया, यानी कि अपन एपी कहेंगे। सभी व्रत जो होते हैं ना एक तरह के समरूप होते हैं। अगला देखो, नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वहां कौन होगा। देखो, जब भी व्यक्ति को ऊपर देखना रहे तो वो रहेगा उन्नयन कोण। व्यक्ति को जब भी गर्दन ऊंची करके देखना पड़े और कोण बने तो वो होगा उन्नयन कोण, और व्यक्ति को जब नीची गर्दन करके देखना पड़े तो वो कहलाएगा आपका अवनमन कोण। ठीक है, तो यहां पर अपना ये जो एंगल बना है वो अपना बना है उन्नयन कोण। ठीक है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो सूत्र है वो है आपका, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में 360 डिग्री। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये, यहां से देख लीजिएगा। पहले भर लेता हूं मैं इसे, तो ये मैंने भर लिया हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। यहां से अपन अच्छे से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको। अब देखिए अगला देखते हैं यहाँ पर कि इसका जो विविक्तकर है वो विविक्तकर कैसा है। यहाँ पर देखो, इसका जो विविक्तकर शून्य हो, ठीक है, तो जब विविक्तकर शून्य होता है ना तो मूल जो होते हैं वो बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं।
ठीक है, जब विविक्त कर शून्य होता है तो मूल बराबर होते हैं, और विविक्त कर यदि यहाँ पर आपका काल्पनिक है यानी विविक्त कर ऋणात्मक है, विविक्त कर ऋणात्मक है तो यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे, और विविक्त कर धनात्मक है तो मूल वास्तविक होंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज जो होता है ना वो समबाहु त्रिभुज को अपन समरूप त्रिभुज कहते हैं, समरूप त्रिभुज अपन समबाहु त्रिभुज को कहते हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखिए क्या है, x, 0 बिंदु की जो भुज है, भुज भुज जो होता है ना वो आगे का मान होता है, भुज ये जो है शुरुआत का जो है ना ये भुज है, और पीछे वाला जो रहता है ना वो कोटि होता है, क्या होता है, कोटि। तो भुज कौन सा है बताओ देख के, ये आपका भुज है। साइन 30 डिग्री जो होता है ना वो कोस 60 डिग्री के बराबर होता है, दोनों का मान सेम होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा का जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इतनी बातें क्लियर है। आगे देखिए, यदि अपन इनकी नंबरों की बात करें तो ये आपका 4th वाला है, 6 वाला है, ये 5 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 है, और ये 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब लाए एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर है, और पहला प्रश्न क्या है हमारा कि समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को हम क्या कहते हैं। देखिए विविक्त कर कहा जाता है, इसी को कहते हैं अपन b² - 4ac को कहते हैं विविक्त कर, यानी कि d। और ये समांतर श्रेणी है क्या, तो इसका जो सार्वंतर है ना वो समान नहीं है, समान नहीं है, तो इसलिए ये आपकी एक समांतर श्रेणी भी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाती है, जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाएगी। देखिए जो भूमि के समांतर जाएगी ना वो क्षैतिज रेखा होगी, और जो हमारी आंख से वस्तु की तरफ जाएगी उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये जो रेखा बनी वो कौन सी रेखा है अपनी, क्योंकि ये भूमि के समांतर जाने वाली रेखा को अपन कहते हैं क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखो एक वृत्त पर ज्यादा से ज्यादा ये जो वृत्त है इस पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे ज्यादा ज्यादा, तो ये स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती है, ठीक है, केवल 2। एक ठोस बाल ठीक प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर है, तो बॉल का आयतन क्या होगा, तो 6a² होगा, ठीक है, बॉल का आयतन। यहां पर देखिए क्यूब हो जाएगा ना क्योंकि घन है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, देखो असंभव जो घटना होती है ना उसकी प्रायिकता 0 होती है, और यदि संभव घटना रहती, यदि इसकी जगह पर संभव रहती घटना, संभव घटना, तो उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया पहले से ही, अच्छे से तैयारी हो जाएगी उनकी, इसलिए ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं अपन, तो इसका मान 0 आ जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है हमारा कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि प्राकृत का मतलब है 1 से गिनती शुरू हुई हो, और पूर्ण का मतलब है 0 से शुरू हो गई, तो पूरी की पूरी आ तो गई, इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल ट्रू आ जाएगी, सत्य है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, नहीं घटते क्रम में भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 5 दिया, 5 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 1 आया, तो ये भी आपकी क्या एक तरह की समांतर श्रेणी है, तो इसलिए बढ़ते या घटते क्रम में होगा, पर सार्वंतर दोनों में सेम होगा, चाहे तो +2 जोड़ दो या चाहे -2 जोड़ दो या कई की संख्या जोड़ दो, पर वो जुड़ेगी एक जैसी सब में। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा है, बिल्कुल राइट बात है, कर्ण ही तो सबसे बड़ी भुजा होती है। 4,0 और 0,3 के दूरी कितनी है, 5 है। देखो ये 4 चुका हो जाएगा 16, और 3 क्या हो जाएगा 9, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 25 का उत्तर 5 आ जाएगा, है ना, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल राइट है। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पर πr² लिखा है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका असत्य, ये बेलन का है ना, तो यदि फॉर्मूला की पूछे कोई तो πr² है 1/3,
ठीक है, आगे बढ़िए। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो देखो, घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी कभी भी, है ना। तो ये बात होगी आपकी असत्य। यदि अपन इसकी बात करें आगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो पहला सत्य है, दूसरा आपका असत्य, तीसरा आपका ट्रू हो जाएगा, और चौथा जो है वो भी ट्रू है, पांचवा आपका फॉल्स है, और छठा जो है वो भी फॉल्स है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आंसर, मैं पूरे क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व कराऊंगा, बिल्कुल आप कमेंट करोगे तो ठीक है, अच्छे से कराऊंगा, है ना, बिल्कुल अच्छे से तैयारी भी करा दूंगा इन सबकी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ से, और ये यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 8 है। ये एक एक क्वेश्चन को करा दूंगा, यदि आप चाहो तो ये सिलेबस भी क्वेश्चन है, यदि पार्ट के अनुसार भी करना चाहो तो उनसे तैयारी कर लो आप। और आप चाहोगे कि नहीं हमको तो पेपर का पूरा मॉडल पेपर जो आप बता रहे हैं इसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओ, तो बिल्कुल बेधड़क करा दूंगा। बड़ी रिसर्च के बाद आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, सिर्फ और आपके लिए यहाँ पर पूरी आप मेहनत की जा रही है ना, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके और हमारे बीच में एक ट्रस्ट बंधा हुआ है, विश्वास बंधा हुआ है, वो बरकरार रहे, इसलिए मैं निरंतर आपकी तैयारी कराऊंगा, है ना। ये एक पेपर से कुछ ही नहीं होगा बच्चों, जितने भी मैं मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊं ना, कंप्लीट कर लो। रियल ईयर पेपर के भरोसे मत रहा करो बच्चों, है ना, और मिलता भी नहीं है। त्रेरे मार्कशीट का तो मिल जाता है, वार्षिक का कहीं से कहीं तक नहीं मिलता है ना। चलिए, और अपने को बेटा टिपना भी नहीं, मैं जो कराऊंगा ना उससे आपका पेपर पूरे का पूरा बनकर आएगा, आप तो निश्चिंत रहो, ठीक है। तो बढ़िया से आप तैयारी करिएगा। चलिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर अपना 17वां, ठीक है, ये देख सकते हैं, इनसे तैयारी करना है आपको, है ना। ये 18वां है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के भी लिखा है नीचे ही। एक तरीका आपको मिल गया कि पेपर आपका किस तरीके का आएगा 2025 में। तो ये सेम पेपर, अब बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इसी में से 40 से 50 नंबर का फंसेगा। जो चीजें बता रहा हूं उसको आप कंप्लीट कर लो और अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से ये क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, ये इसका अथवा है, और ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ये इसके बाद में ये अंत में, है ना। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया आराम से, शांति से, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको देख लीजिए यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र बताया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो बच्चों को कोचिंग में बताया ना, वही चीज आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे नंबर प्रोवाइड करो। ए सेट देख लिया, सेट ए नहीं देखा तो सेट ए देख लीजिए, ये बी है। फिर इसके बाद में अपन सी देखेंगे, डी देखेंगे, ई और एफ तक लेके चलूंगा। 6 आपको पेपर बताऊंगा और पूरा वार्षिक पेपर का फंस जाएगा उसमें से, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार हो तो मैंने मेहनत की है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर करिए उनके पास अभी तुरंत, है ना, लगे कि हाँ वास्तव में अपने को लिए मेहनत कर रहा है तो कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।